आज हम आए हैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में। यहाँ हम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के वेंकटमपल्ली गांव में पहुँचे हैं। ये गांव पेंदा जो नदी है, पेंदा नदी के रिजर्वायर के किनारे बना हुआ है। बहुत ही छोटा गांव है और चूँकि रायलसीमा एक एरिड एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है और बहुत ही सूखा वातावरण है। ऐसे वातावरण में जो खेती होती है वो ऐसी खेती होती है, ऐसे क्रॉप्स की खेती की जाती है जो कि वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स नहीं होते, जैसे कि मिलेट्स होते हैं, ग्राउंडनट होता है। तो इसी क्रम में आइए हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंडनट की एक खेत में और बात करते हैं यहाँ के एक लोकल से, ताकि हम समझ पाएँ कि ग्राउंडनट की खेती कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जहाँ पे पानी की सख्त कमी है, ये फार्मिंग कैसे मैनेज की जाती है। Hello there, myself Sri Harsha. I am from Anantapuram district. So right now we are at the groundnut farming. Okay, the groundnut coming to this area particularly, that is Rayalaseema. We have very less rainfalls and and every every crop it is rain fed crops. So it is mostly rain fed in the borewell irrigation. So coming to this, the speciality of groundnut is like it just requires very less water just at the time of sowing and at the time of harvesting. So if two rains are there, I mean two good rains are there, then the crop will be successful. So and moreover, apart from that, there is a new variety which is developed by Acharya N.G. Ranga University, which leads very good oil yielding groundnut. So that's the reason why majority of the crops over here at Anantapuram, it is groundnut plantation and all. Yeah. So coming to the groundnut, it has a very good economical value. Like right from the groundnut seed. Okay, it is after the oil extraction, that cake is also used as a manure and also as the feed for the cattle and the livestock. Post that, there is very good value addition chances for the groundnut, right? Like dehusking, and again sweets or the chicky preparation from the groundnut. So this gives a good opportunity for the farmers for multiple layers of incomes. तो ये थे श्री हर्षा जी, यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति जिनसे हमने बात की और जिन्होंने हमें ग्राउंडनट की खेती के बारे में बताया। तो एक ऐसे समय में जिस समय सारी की सारी जो हमारी कृषि व्यवस्था है वो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट होती जा रही है और एग्रो केमिकल्स पर डिपेंडेंट होती जा रही है, जब हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में लगभग कैंसर के केसेस पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र के यूजेस से बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन के पानी का स्तर कम हो रहा है, तो ऐसे समय में ग्राउंडनट की खेती एक अच्छा विकल्प है। इस खेती के बारे में और इस जगह के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि ग्राउंडनट की खेती और रायलसीमा का भूगोल दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं। रायलसीमा का जो भूगोल है वो एक एरिड एरिया का है जहाँ पे बारिश कम होती है, जो कि सूखा है, और ऐसे इलाकों में ग्राउंडनट की खेती बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि बाकी जो क्रॉप्स होते हैं उनमें पानी ज़्यादा चाहिए, उनमें आपको ज़मीन से पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हर्षा जी ने बताया कि ग्राउंडनट की खेती में केवल 2 बरसात इस क्रॉप को उगाने में और हार्वेस्ट करने में और एक अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू देने के लिए काफ़ी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।